जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया आपके सामने दिल्ली पुलिस का, उसका मैथ का पेपर आप देख लीजिए किस किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कि आपका आगामी पेपर देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे, एक कमीज का अंकित मूल्य होना चाहिए, अंकित नहीं होगा, अंकित मूल्य कितना है? 1824 रुपये है। 18% की छूट के बाद बेचा गया। यदि यहाँ पर लाभ प्रतिशत 14 हो तो उस कमीज का लागत मूल्य हमसे पूछा गया है, तो कितना रुपए होगा ये आपको बताना है। देखो, इसमें एक सिस्टम होता है कि 100% क्रय मूल्य होता है, ठीक है, प्लस डिस्काउंट, इसके बाद अंकित मूल्य, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। ये सिस्टम आपको याद रखना है। तो इसमें 18% की छूट होगी, 100 पे 18 दूंगा तो 82, ठीक है, और 100 पे अगर 14 का लाभ होगा तो 114। मैं इनका काट दूँ, इनको छोटा कर देता हूँ, आपको कर दो, ये होगा 41 और ये हो जाएगा 57। ठीक है, मेरे को 57 की वैल्यू दे रखी है 1824, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमें 1824 57 की वैल्यू दे रखी है तो हमें किसकी चाहिए? 41 की। ठीक है, इस 41 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 19 के बाहर से काटूंगा 3 बार, 19 से इसे काटूंगा तो 19 नम, ठीक है, 19 से 9 बार कटेगा, बचेगा, देख लेते हैं, 3 6, यानी बचेगा 6, 96 बार। ठीक है, 19 से कितने बार कटा? 96 बार। 3 से इसे मैं काटूंगा तो ये कटेगा 32 बार। ठीक है, 32 इंटू आपको क्या करना है? 41 कर देना है। तो 32 इंटू 41 करोगे तो आप यहाँ लिख दो 41 इंटू 32, तो इसको मैं 2 से कर दूंगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2, यानी मेरा जो आपको पता है कि लास्ट वाली संख्या 2 आ रही है और लास्ट वाली संख्या 2 ऑप्शनों में दी हुई है। ठीक है, एक तो 42, 42 का 2 हो गया, हासिल के बजाय 3, 42 चौक कितने होते हैं? जल्दी बता दो आप। 42 इंटू 4 करूँगा तो 128, और 128 और 3 यानी 131, यानी 131, 131, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए, ये एक और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है। दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा? देखो, ए और बी और सी, यानी दो संख्या ये दे रखी, तो पहली संख्या मान लो अगर 100 होगी हमारे पास, तभी तो इस पर 20% का लाभ होगा पहली पे, तो 120 हो जाएगा, और दूसरी पे 50 का होगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों फर्स्ट दो संख्याओं को पूछा है तो मैं 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है, और इधर आपको पता चल गया 0 से 0 कट चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आगे क्या करूँगा आप देखेंगे, तो आगे मैं काम करता हूँ, इसको 4 से काटूंगा 3 बार, सॉरी 3 से काटूंगा 4 बार, 4 बार कटूँगा क्योंकि 5 को भी काटना पड़ेगा ना, 4 बार, उसे 3 से काटूंगा तो 5 बार। ठीक है, यानी आ गया मेरा 4:5। ऑप्शन सी बिल्कुल मेरा इसमें सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने कम समय में आप कर सको, क्योंकि पेपर की दृष्टि से वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। एक दुकानदार 10% और के, ठीक है, क्रमांक क्या करता है? छूट देता है। ठीक है, ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य पर वाला सामान वो कितने में देता है? 864 रुपये में मिलता है, यदि के का मान हमसे ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, पहले 10% की छूट दे रहा है, चलो ठीक है, तो मेरे पास कितना है? 1200, इस पर 10% यानी 900 बटा 100 हो जाएगा, और दूसरी छूट ग्राहक को कितने में दे रहा है? तो ग्राहक को दे रहा है 864 रुपये में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 0 से 2 0 काट दूँ, ठीक है, मैंने काट दिया। इसके बाद मेरे पास इधर कितने बचे? 12 और 9। यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा देखना आप, इसको पहले काटता हूँ मैं, पहले काट दूंगा मैं इसको, डायरेक्ट काटता हूँ इसको मैं, देखो 9 से काट देता हूँ, 9 से 10 बार, 9 से जाएगा 81, 81 कितनी बार में आएगा? 9 बार में, बचेगा कितना? 5 54, 54 यानी 6 बार में। ठीक है, फिर 12 से काटूंगा, 12 8 96, 8 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कितना हो गया? 8 बार आ गया। कोई डाउट आपको या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कितना है? 10 और 8, यानी आपका अंतर कितना है इसमें? 2 का अंतर किस पे आया? 10 पर। तो इंटू में 100 कर दूं, आपको कर दो,
तो 0 से 0 काट दूँ और 2 इंटू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20, और 20 ऑप्शन नंबर यानी बी मेरा एकदम सही हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना जल्दी क्यों करा, क्योंकि एनालिसिस करवा रहा हूँ पेपर का, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, बाकी क्लास में मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, आपको पता है। ठीक, इसमें कोई आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपके लिए। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है, एक बाइक ए 30 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, जबकि अन्य बाइक बी यानी 35 किलोमीटर की चाल से बाइक चलती हैं, ए के समान दूरी तय करती हैं। ठीक है, बाइक ए द्वारा किए गए समय का बाइक द्वारा बी द्वारा लिए गए समय का क्या हमें पूछा है अनुपात कितना होगा, हमसे अनुपात पूछा है। चलो ठीक है, अगर 30 किलोमीटर से चल रही है तो 2 घंटे में चलेगी, तो 30 इंटू में 2 करूँगा तो आपको पता है 60 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान देना है, भाई ए का मेरे को दे रखा है 2 घंटा। ठीक, कोई डाउट आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और बी का जो मैं देखो 60 बट्टा क्या आ जाएगा 35। ठीक है, मैं इसे 5 से काट दूँ या फिर 7 से काटूँ, आपको 5 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 7 बार में जाएगा 35। ये कितनी बार जाएगा 12 बार में। ठीक है, मैं 2 से काटूंगा 12 कितना आएगा 6 बार में। ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7:6। 7:6 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। चलो एक और अगला क्वेश्चन देखो आप, लीजिए, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है। ये है कोहली आजकल रन पे रन बना रहा है, इसलिए कोहली आ गया। ठीक है, पुराने सामानों को कारोबार करता है, उसने 10,000 में पुराने में एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा 10,000 में, और इस पर उसने देखो परिवहन का खर्चा कितना किया, उसने 500 का खर्च किया। उसके बाद उसने या मरम्मत का कितना किया, उसने 2,000 रुपये खर्च किए, और उसने बेचा कितने में 15,000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ या हानि हमसे पूछा गया है। ठीक है, आप जोड़ लो पहले तो कि इसने 10,000 रुपये तो किस पे खर्च किया, उसको खरीदने में, 2,000 उसकी मरम्मत पे खर्च किया उसने, और 500 रुपये उसके क्या किया परिवहन पे, यानी कितने हुए 12,500 रुपये उसने खर्च किए। ठीक है, कोई वस्तु उसने आपको पता है 12,500 से खरीदी और उसने खर्च किए, और कितने बेच दी उसने 15,000 पे बेच दी। अंतर आप कहोगे कि अंतर आ रहा हमारे 2,500 का, किस पे आ रहा है ये 12,000 पर, 12,500 पे आ रहा है, इंटू 100 कर दूं मैं। चलो ठीक है, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, 125 इंटू 250 यानी 2 बार, और 0 का 0 यानी क्या होगा 20% का आपको क्या हो रहा है, अरे 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 20% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी एकदम आपको सही और सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलो और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आगे वाला क्वेश्चन। अभी तक हम 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जो आज के पेपर में पूछे गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पता हमें लगा नहीं, इतने क्वेश्चन का ही पता लगा हमें, तो इतने क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 2 संख्याओं के महत्व समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन क्रमशः कितने हैं, 25 और 750। यदि दोनों संख्याओं में एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या को ज्ञात करने को कहा गया है। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, देख लो, a इंटू बी बराबर मस और इंटू लस। ठीक है, तो देखो 75 इंटू बी बराबर 25 इंटू 750 आप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं 75 से 25 से काटूंगा 3 बार में, और 3 से अगर मैं 750 को काटता हूँ दिया जाएगा 250 बार, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम इसमें आपका उत्तर एकदम क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट नजर आया हो या से समझ नहीं आया हो तो मेरे से पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और 101% ये क्वेश्चन तो आज का पेपर का है।
ये आज के सारे क्वेश्चन आज ही के पेपर के हैं, क्योंकि बच्चों ने मेरे को, जिसने फ़ोन किया है, जिससे मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे को बताया और वही इसी टाइप से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, एक बार देख लो। एक छात्र को कितना हुआ, 160 अंक मिले और उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 35% है। कितना, 35%। आपको ध्यान रखना है, अंक प्राप्त करने के लिए उसे 50 अंकों की और आवश्यकता, तो पूर्णांक ज्ञात करें, यानी 50 अंक और चाहिए उसे। 160 तो मिल गए हैं, 50, यानी आपको क्या करना है, 160 तो उसे मिले और 50 और चाहिए, तो यानी दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 210। और 210 की वैल्यू कितनी है, आपको पता है 35% की वैल्यू कितनी है, 210। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी है ये 210, ये 35% की वैल्यू है। मुझे 100% चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 210 35 को नीचे ले जाऊँगा और इंटू 100 कर दूँगा। ठीक है, तो मैं 7 से काट दूँ 5 बार, 7 से इसे काटूंगा 3 बार, 0 30। ठीक है, 5 से इसे मैं काट दूँ, कितनी बार जाएगा, 20 बार। और 20 और 30 कितने हो जाएंगे, 600। यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से कौन सा, सी, बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्लास के अंदर हो जाता है। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपको रीजनिंग भी क्लास लगी आई है आपके फर्स्ट शिफ्ट की, उसके बाद जीके की क्लास भी आई है। सारी क्लासें आपको रोजाना विधिवत टाइम से देखने को मिलेगी। और जब शाम को आपके क्लासें होगी तो शाम में ज़रूर देखिए, क्योंकि तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको शाम को करवाए जाएंगे रोजाना। यानी रोजाना आपको मैथ और रीजनिंग के जो तीनों शिफ्टों के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे दिन के, वो शाम को आपको रोजाना विधिवत करवाए जाएंगे। तो अच्छी लगी हो क्लास, ज़रूर जुड़ें और इस क्लास को यहीं विराम देंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत। और अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, वो ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे आसान तरीका आपको ऑल एग्ज़ाम क्लास के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, चलो।